नमस्कार दर्शकों, YouTube चैनल चर्चा में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर एक मुद्दे पर चर्चा लेकर हम हाजिर हुए हैं और इस बार की भी चर्चा है महिलाओं पर। निर्भया से लेकर अभया तक देश में जो कुछ भी हो रहा है उस पर हम लगातार सीरीज चला रहे हैं और हम समस्या की जड़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि जिस पर सबकी निगाह जा रही है उसको न देख के उन हिडन चीज़ों को देखें जिस पर लोग देख नहीं पा रहे हैं। हमारा समाज इतना विकृत क्यों हो रहा है, इस तरह से हिंसक क्यों हो रहा है, उसके पीछे कौन से कारण है, उन्हीं की तलाश हम कर रहे हैं। और साथ ही ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो हमारी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो सुरक्षित कैसे हों। बौद्धिक सुरक्षा है, वो सबल बन रही हैं, मानसिक रूप से डेवलप कर रही हैं, लेकिन शारीरिक सुरक्षा उनको कैसे मिले, उसी पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। और इसी कड़ी में आज हम उनकी शारीरिक सुरक्षा को लेकर एक और अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं विश्लेषक हैं खालिद जी, पत्रकार हैं और बहुत सारी उपाधियां हैं। इनके साथ हम बातचीत करेंगे और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी जो अपनी सीरीज ये चला रहे हैं महिलाओं पर, तो हमने कई आयाम से चर्चा की। एक आयाम ये भी है कि जो घर में है हम अपने बच्चों को सही ट्रेनिंग दें, ठीक है। समाज अपना निगरानी तंत्र थोड़ा रखे। अब लोग आइसोलेटेड हो गए, दूसरे का बच्चा क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। तीसरा हम लोग का ये भी था कि यदि कोई मानसिक विकृति है ऐसे बच्चों में, या कुछ बच्चे मानसिक विकृति का शिकार हो रहे हैं, तो उस पर जो है हम लोग निगरानी रखें। इसके अलावा अब आज का जो हमारा टॉपिक है, उसी कड़ी में आगे हम बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये तो रहा समाज की निगरानी, लड़कों की निगरानी, बच्चों को सही शिक्षा देना, लेकिन लड़कियों को भी कुछ करना होगा। लड़कियों को भी कुछ करना होगा। लड़कियों के लिए जो हम एक्चुअली जो एक्सपेक्ट करते हैं वो उनको सुरक्षा नहीं देता है, गलत दिशा में हम लोग जाते हैं जी। लड़कियां क्या पहनेंगी वो उनसे सिक्योरिटी उनकी नहीं निर्धारित होती है। लड़कियां एकदम घर में रहेंगी तो इससे सिक्योर नहीं हो जाती हैं, क्योंकि वो इनसिक्योर करने वाले घर में भी हैं, बाहर भी हैं। तो लड़कियां कैसे सिक्योर होंगी। एक बात ये भी आती है कि बंदूक थमा दिया जाए उनको फुलन देवी की तरह, हर लड़की को रिवाल्वर, ये भी सही नहीं है। हम अराजक समाज में नहीं रहते हैं, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हम किसी भी तरह की हिंसा, एक तरह की हिंसा का विरोध करने के लिए दूसरी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। तो मेरा पहला जो ये सुझाव है, और मैं इस पर आपसे बात करना चाहूंगी कि सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ा तो रही है, बचा नहीं रही है। और मैं पूरे दावे के साथ कह रही हूं, सीना ठोक के कह रही हूं कि कोई सरकार बेटी नहीं बचा पा रही है। पढ़ा रही है, हम मानते हैं कि बेटियों को पढ़ाने के लिए बहुत प्रबंध किए गए हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। तो एक सुझाव मेरा ये भी है और अनुरोध है केंद्र सरकार से कि सचमुच यदि आप सीरियस हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेके, तो पहला तो ये कीजिए कि बेटियों को बचपन से केजी क्लास से उनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दीजिए, उनको जूडो कराटे की ट्रेनिंग दीजिए, ताकि वो फिजिकली इतनी मजबूत हो जाए कि कम से कम एक दो लोगों का मुकाबला तो वो अकेले दम पर कर सकें। शायद वो लड़की जो कोलकाता में थी या जो निर्भया थी, यदि इतनी ट्रेनिंग होती तो कुछ सेफ्टी तो वो अपना कर पाती, है ना। ठीक है, बहुत लोग जब एक साथ आ जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक दो लोगों को संभालने में वो सक्षम हो पाएंगी। तो सरकार से हमारी यही डिमांड है कि कम से कम अब से अनिवार्य करे हर स्कूल, हर कॉलेज में कि बच्चियों को बचपन से ही मार्शल आर्ट की और जूडो कराटे की, या जो भी अपनी सेफ्टी के लिए जो एक्सरसाइजेज होते हैं उनकी जबरदस्त ट्रेनिंग कराई जाए। इससे हो सकता है कि शायद बहुत बड़ी स्पोर्ट्समैन भी निकल आए, बच्चियां कम से कम अपनी सेफ्टी तो कर ही पाएंगी। तो आपका इस पे क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा और प्रणाम करूंगा कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर, इतने व्यापक विषय पर अपनी सीरीज चलाई है। और लोगों को पता नहीं इसकी फिक्र है या नहीं। कैंडल जलाने से केवल समस्या का हल नहीं हो सकता है, आपको उस पर गहन चिंतन करना होगा। आपको ये देखना ज़रूर होगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आपके, जैसा कि आपने बताया कि अपनी सीरीज़ में आपने तमाम पक्षों को
रखा। पिछली सीरीज में आपने लड़कियों को किस तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए उसकी बात की। आज जो आप प्रश्न उठा रही हैं ये बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग सबको मिले ये तो चर्चा होती रहती है, लेकिन आपने बच्चियों को, केजी से बच्चियों को अनिवार्य ट्रेनिंग की बात कर रही हैं आप, ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। अनिवार्य रूप से सभी बच्चियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि ये सुझाव सरकार को तुरंत स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल। और इसको तुरंत इस पे एक तरह का विचार मंथन करके, जितना भी आप विचार मंथन करना चाहें, लेकिन जल्दी शीघ्रता होनी चाहिए कि इसमें जो है एक बैठक करके इस विषय पर बातचीत होनी चाहिए। और अभी ये समय है, क्योंकि अभी हम चिंता कर रहे हैं। जैसे निर्भया के समय में निर्भया कांड हुआ था तो हमने चिंता किया और पॉक्सो एक्ट आया, बिल्कुल, है ना, लेकिन उसमें काफी समय लगा। पॉक्सो एक्ट से कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल। उस तरह की समस्याएं आज भी होती हैं, उनकी संख्या बहुत कम जरूर हुई हैं। लोगों में, ऐसे लोगों में कम से कम डर है, लेकिन जो मानसिक विकृति है या बाकी चीजें हैं उसको आप काउंटर कैसे करेंगे? बिल्कुल, उसको काउंटर करेंगे कैसे? जो लड़कियों के साथ, मैं खुले तौर पे कह सकता हूं कि लड़कियों के साथ अत्याचार क्यों होता है? क्योंकि बायोलॉजिकली थोड़ा वो कमजोर होती हैं, वीक होती हैं। तो हम उनको एट पार लाने के लिए क्या कर सकते हैं? एट पार लाने के लिए उनको शारीरिक रूप से थोड़ा हमें सबल बनाना होगा। तो ये जो आपका सुझाव है, ये जो मुद्दा आप उठा रही हैं कि उनको अनिवार्य रूप से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जूडो कराटे की ट्रेनिंग, जो जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल अनिवार्य रूप से हो, ताकि वो अपने डिफेंस में उसका इस्तेमाल कर सके। क्योंकि लड़कियां किसी पे अटैक करने नहीं जा रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने जो बहुत सही बात कही कि हिंसा को हम हिंसा से काट नहीं सकते हैं, और उसकी ट्रेनिंग, लेकिन हाँ, उनमें हम ऐसी स्थितियों में अपने डिफेंस के लिए तो हम तैयारी कर ही सकते हैं, और इसकी इजाजत हमें संविधान भी देता है। तो गन देने की बात, गन कल्चर को हम बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, और कितने लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग तो सभी को दी जा सकती है। हर स्कूलों में अगर ये अनिवार्य कर दिया जाए, बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और चर्चा में इस विषय को आपने उठाकर कम से कम सरकार तक ये बातें पहुंचा दी हैं, तो इसके लिए आपको दोबारा धन्यवाद और साधुवाद। अभी भी देखिए कि कई जगह पे अभी मुझे पता चला डॉक्टरों के संगठनों ने कुछ शुरू किया है इस तरह का ट्रेनिंग देना, लेकिन क्या है कि छिटफुट है, बिखरा हुआ है। ये बिखरे हुए को एक जगह लाना, समेटना और उसको सही ढंग से ऑर्गेनाइज करके करना, ये दायित्व सरकार का है और सरकार को ही करना होगा। महिला को सशक्त बनाने, बीच में बोलने की इजाजत आपसे चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं कंफ्यूजन चला जाए कि अनिवार्य मार्शल ट्रेनिंग बच्चियों को, इसमें कहीं ऐसा ना हो जाए कि अनिवार्य ट्रेनिंग सबके लिए नहीं, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। लड़कों के लिए ऑप्शनल होना चाहिए। सुन रहे हैं, मैं ये बात बार बार कह रही हूँ, लड़कों के लिए ऑप्शनल होना चाहिए, लड़कियों के लिए अनिवार्य होना चाहिए। आप लड़कों के लिए ऑप्शनल कीजिए, क्योंकि आप एक काउंटर करने के लिए फिर दूसरे को भी आप, हालांकि हम इस बात से असहमत हैं। ये मैं स्पष्ट करने के लिए आपको इसलिए कह रहा हूं कि चर्चा में सुनने वाले जो लोग हैं, इसमें जो शामिल होने वाले लोग हैं, हमारे जो श्रोता हैं, जो बिल्कुल देखने वाले दर्शक हैं, हमारे जुड़ने वाले जो हमारे मित्र हैं, वो सब नीति नियंता भी हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे वर्ग से आते हैं जो नीति बनाने में शामिल हैं, तो वैसे लोग भी बैठे हुए हैं और उन तक ये बात पहुंच रही है सीधे तौर पे, तो ये कंफ्यूजन ना हो कि सबके लिए नहीं। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि इसमें इसके दो पहलू हैं खालिद जी, दोनों पहलू पर हम लोग बात कर सकते हैं। थोड़ा इसको स्पष्ट कर दीजिए ना कि सबके लिए क्यों नहीं। हम वही स्पष्ट कर रहे हैं कि लड़कियों को मजबूत बनाइए, उसके पैरेलल लड़कों को मजबूत बनाते हैं तो एक खतरा उधर से बना रहेगा, पहला नंबर। लेकिन ये पार्शियल है, यदि कोई लड़का भी करना चाहता है तो ऑप्शनल होना चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि खालिद जी की लड़कियां मजबूत हुई, ये जरूरी है। लड़के भी यदि फिजिकल एक्टिविटीज में, जो लड़के ज्यादा रहते हैं, जो रियल में समाज से कटे हुए नहीं हैं, जो खेल कूद करने वाले हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में रहने वाले हैं, उनकी भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, वो भी मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। कहीं ना कहीं मानसिक हेल्थ उनका ज्यादा बेटर रहता है उन लड़कों की तुलना में जो अंदर रह के कुंठा का शिकार है, जो किनारे रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से लड़कों के लिए भी ऑप्शनल होना चाहिए। यदि कोई आना चाहता है, सीखना चाहता है, सीखे, लेकिन लड़कियों के लिए अनिवार्य होना चाहिए। ये बहुत स्पष्ट है, क्योंकि सुरक्षा
देखिए, लड़कों के साथ सुरक्षा की प्रॉब्लम नहीं है। यदि सरकार उतना फंड नहीं है, उतना नहीं उनके लिए अरेंज कर सकती है, तो एक बार लड़कों को आप साइड ट्रैक कर सकते हैं, पर लड़कियों के लिए अनिवार्य बनाइए, उसके लिए फंड लाइए या जो भी अरेंजमेंट कीजिए, लेकिन बनाइए। अब देश और निर्भया और अब भया नहीं सहेगा। अब बेटियां जो बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, लड़कियों के साथ होने वाले अत्याचार, और इस निर्भया और अभया के बीच में बहुत सारी चीजें हैं, कठुआ है, हाथरस है, कहाँ है, गुड़िया कांड है, कौन कांड है। हम लोग तो चूंकि ये हाइप हो गया है ये सब मामले, इसलिए हम लोग इसको ये कर रहे हैं ना। होते तो लगातार हैं, हाँ, लगातार होते रहते हैं। ये खबरों में आ रहे हैं, इसको लेकर आंदोलन हो रहा है, हाँ, इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, हाँ, इसलिए शायद ये आपका अट्रैक्शन ले रहा है और इसीलिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जो सतह पर आते ही नहीं है। बहुत सारे मामले तो ऐसे होते हैं जो थानों में रिपोर्ट भी नहीं किए जाते हैं। ये एक अच्छी पहल शुरू हुई तो है, ये अच्छी बात है। और साथ साथ आपने तो इंतजार मत कीजिए, जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, वो इस पहलू को गंभीरता से देखे। राज्य सरकार भी इसमें पहल कर सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। और क्रेडिट लीजिए। राजनीति करना है तो इस पे कीजिए, पॉजिटिव राजनीति कीजिए। हम तो कहते हैं आप राजनीति कीजिए, जनहित की राजनीति कीजिए ना, पब्लिक तो आपके पीछे वैसे ही भागेगी। जनहित की राजनीति कीजिए, जनता पागल होकर आपके पीछे भागेगी। पॉलिटिक्स तो सच्चा पॉलिटिशियन वही होता है जो पब्लिक को पीछे भागने पर मजबूर कर दे। कौन कह रहा है? लेकिन यहाँ स्वार्थ की राजनीति ज्यादा होती है, जाति धर्म का समीकरण ज्यादा बनता है, रियल में लोगों की राजनीति नहीं होती है। तो फिर इंतजार क्यों? ये कोई भी हो सकता है, कोई भी राज्य सरकार हो सकती है, ममता बनर्जी खुद हो सकती है, वो इस तरह का पहल कर सकती हैं, नीतीश कुमार पहल कर सकते हैं, योगी आदित्यनाथ पहल कर सकते हैं, हेमंत सोरेन पहल कर सकते हैं, मोहन यादव पहल कर सकते हैं। हाँ। कोई भी ऐसे निर्णय ले सकता है और इस समय ये आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। स्पोर्ट्स से जोड़ने की जहां तक आपने बात कही, तो स्पोर्ट्स से पॉजिटिव चीज मुझे कुछ लगता नहीं है। बिल्कुल, कि जो लोग भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी में जुड़ेंगे तो शारीरिक क्षमता के साथ एक पॉजिटिव थिंकिंग भी डेवलप होती है। अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और समाज का माहौल बदलता है, तो इसको बढ़ावा देने की कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल। तो चूंकि ये महिलाओं से जुड़ी हुई चर्चा बहुत लंबी हो सकती है और दर्शक आप बोर ना हो, इसलिए हम लोग इसको पार्ट में ही आपके सामने रखते हैं। चूंकि समय का अभाव आपके पास भी है, हम जानते हैं, इसीलिए ये चर्चा हमारी खत्म नहीं हो रही है, बस छोटा सा विराम हो रहा है। इस पहलू को लेकर, एक और एस्पेक्ट को लेकर हम जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। आज की चर्चा फिलहाल यहीं विराम देते हैं और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, अपने सुझाव भी दीजिए महिला सुरक्षा को लेकर क्या और हो सकता है। आपके सुझावों पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और लगातार हमारे साथ साथ महिला हितों को लेकर आप भी अपने विचारों से हमको नहीं तो कहीं भी सोशल मीडिया पर किसी भी माध्यम पर आइए और लड़िए बेटियों के लिए। आज मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूं, मैं भी अपील करता हूं आपसे कि आप कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जी, नमस्कार। नमस्कार।